पगले तेस्सलोनियंस 4 अध्याय उसकी 16 और 17वां वचन हम पढ़ेंगे, 18 तक पढ़ेंगे। 16, 17, 18 और 5 अध्याय उसकी 23 वचन भी पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। 5 अध्याय उसके 23 वचन पढ़ें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। इस दोनों वचन यीशु की आगमन के विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की 3 आगमन है। एक पापियों को बचाने के लिए आ चुके हैं। यीशु क्रूस पर मरे, पुनरुत्थान हो गए, स्वर्ग चले गए। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का आशा है यीशु दोबारा दूसरी आगमन, फॉर द डे ऑफ द रैप्चर। यीशु की दूसरी आगमन के लिए इंतजार है। पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग यीशु की दूसरी आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। वचन कहते हैं यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की तुरही फूंकी जाएंगे। जो मसीह में सोए वो पगले जी उठेंगे, बाकी हम अपने शरीर बदलकर बादलों में स्वर्ग में चले जाएंगे। ये दूसरी आगमन। तीसरे आगमन यीशु न्याय करने आएंगे। वो बात की बातें हैं, अभी दूसरी आगमन के लिए हम इंतजार करें। बाइबल कहते हैं यीशु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की तुरही फूंकेगा। तब जब मसीह में सोए, मसीह में मरे, वो पगले जी उठेंगे। मसीह में मरने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसीह में मरने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसीह के लिए जीना पड़ेगा। जब हम मसीह के लिए जियोगे तब हम मसीह के लिए मर सकते हैं। परमेश्वर के लोग इस भेद को हमेशा जान ले, हमारा मन में रखे। हाँ, हमारी नागरिकता यहाँ का नहीं है, पंजाब का नहीं है, इंडिया का नहीं है, और किसी देश का नहीं है। कोई गारंटी नहीं किसी के, चाहे दुनिया की किसी भी स्थान और जगह पे जाके हम घर बनाए रहें, हम यहाँ का है नहीं। इसलिए मैं आपसे एक खुशखबरी की बातें बताना चाहते हैं। यदि आपको घर नहीं, घबराओ मत, स्वर्ग में एक बड़े घर हैं। यदि आपको सुविधा नहीं, घबराओ मत, स्वर्ग में अच्छी सुविधा परमेश्वर आपके लिए रखा है। स्वर्ग के बारे में प्रचार करने वाले बहुत कम लोगों को मिलते हैं। पाप के लोगों को प्रचार करने वालों को बहुत कम मिलते हैं। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, बरकत बरकत बरकत। इन नाशवान वस्तु का पीछे नहीं, हम आनंद जीवन के लिए सोचे। स्वर्ग का परिचिंदा है आपको।
यदि स्वर्ग की प्रति चिंता है, ये तो इस संसार की इच्छाओं पर नहीं रहेंगे। यदि स्वर्ग की प्रति चिंता है, ये तो धन संपत्ति की लोभ आंख में नहीं रहेंगे। यदि स्वर्ग की प्रति हमें विचार है, चिंता है, इस संसार की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में हम नहीं दबेगा, उठेंगे। कुछ दिन की मेहमान है हम। यीशु आने वाला है। जब यीशु आएंगे, पवित्र लोग, पेंटेकोस्टल लोग सभी नहीं जाएंगे। पेंटेकोस्टल लोगों को बाद में नहीं कह रहा मैं। पेंटेकोस्ट एक पवित्र आत्मा की अनुभव है। कौन जाएंगे यीशु के आगमन में? कुछ लोग सोचते हैं सफेद वस्त्र पहनने वाला जाएंगे। नो, कुछ लोग सोचते हैं गहना गुना सब निकालो फिर जाएंगे। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं हर संडे चर्च में जाने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। नो, कुछ लोग सोचते हैं निरंतर हम प्रार्थना करने से स्वर्ग जाएंगे। नो, कुछ लोग सोचते हैं हमेशा हम बाइबल पकड़ते, होल्ड करते, बाइबल पढ़ते रहते हम जाएंगे। नो, फिर कौन जाएंगे? पवित्र लोग जाएंगे। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तुम जीवन की मुकुट पाएंगे। That's what the Bible says. प्राण देने तक विश्वासी रहो। हमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया। अब 1 महीने में 110 लोग बपतिस्मा लिया। इस बपतिस्मा ली हुई लोग, आप जान लो क्यों बपतिस्मा लिया। आप प्राण देने तक पवित्र रहना, वफादार विश्वासियों की रहना, यीशु मसीह में यीशु की संग रहना है। ये ना कुछ दिन मसीह को पीछे चलेंगे, उसके बाद में मसीह को छोड़ेंगे। ये ना परिस्थिति के कारण मसीह को छोड़ दी, विश्वास को छोड़ दी। नो, हम जो सेकंड वचन जो पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, 5 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर, शांति की परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आपको पूर्ण रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी तरह, आगमन तक पूरी तरह सुरक्षित रहे। यीशु की आगमन तक हम सुरक्षित रहना। शरीर, आत्मा, प्राण, मिट्टी के प्रति इस शरीर, आत्मा, प्राण को नाश ना करे। धन के प्रति इस शरीर, आत्मा, प्राण को नाश ना करे। नाशवान वस्तु के प्रति, धन के प्रति, डॉलर के प्रति, पैसे के प्रति, सोने के प्रति हम हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को नाश ना करे। यीशु की दूसरी आगमन तक इस धरती पर हम रहेंगे। उसके बाद हमें ऐसी जगह मिलेंगे जहां ना दुख, जहां ना आंसू, जहां पे ना दर्द, ना सोच, ना चिंता, नथिंग। हम स्वर्ग में कैसे रहेंगे? स्त्री होंगे या पुरुष होंगे? आप बताएं।
भाई लोग, आप स्वर्ग में जाके पुरुष रहेंगे या स्त्री रहेंगे? भाई लोग, आप बहन लोग, आप बताओ कैसे रहेंगे? स्वर्गदूत की समान, स्वर्गदूत की समान। यीशु से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, प्रभु एक भाई विवाह की, उसकी पत्नी मर गई, दूसरा शादी की, वो भी मर गई, तीसरा शादी की, वो भी मर गई, चौथा शादी की, वो भी मर गई, पांचवा शादी की, वो भी मर गई, छठवें बार शादी की, वो भी मर गई, सातवां बार शादी की। ये 7 स्त्रियों में कौन स्त्री होगा स्वर्ग में उनके साथ पत्नी बनकर? मुसलमान कहते हैं कितने मिलेगा स्वर्ग में? हैं? 72 कुंवारी स्त्री मिलेंगे। तुम दूसरे को खत्म करेगा तो कत्ल करेगा तो। इसलिए बम फटते, आतंकवाद इसलिए बढ़ते, नाश करते एक दूसरे को। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो स्वर्ग में 72 कुंवारी स्त्री तुम्हें मिलेंगे। अंधविश्वासी लोग इन बातों में फंस जाते हैं। आप बताएं ये 7 स्त्रियों में कौन होगा? पगले की होगा या लास्ट का होगा या बीच वाली होगा, तीसरा चौथा कौन होगा उसकी पत्नी स्वर्ग में? यीशु ने जवाब दी, ना स्वर्ग में विवाह होंगे ना विवाह को दोगे, हम सब स्वर्गदूत की तरह होंगे। हालेलुया। तो स्वर्ग में भूख नहीं, स्वर्ग में प्यास नहीं, स्वर्ग में हम स्वर्गदूत की तरह होंगे। वहां फीलिंग नहीं, वहीं रोना नहीं, वहीं संकट नहीं है, वहीं इमोशन नहीं है। वहां पे साफ स्वर्गदूत की तरह स्वर्गीय अनुभव में यीशु के संग रहेंगे। सब कुछ छोड़कर यीशु के साथ सेवा किया हुआ शिष्य लोगों ने यीशु से पूछा, स्वामी हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चल रहे, तेरे कारण परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबको हमने छोड़ दी, देश छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, अच्छी सुविधा छोड़ दी, तूने हमें बुलाए, हम तेरे पीछे चल पड़े, हमें क्या मिलेंगे लास्ट में? आखिर में हमें क्या मिलेंगे? यीशु ने ये नहीं बताया 3.5 साल तुम मेरे साथ रहा, इसकी सारा वेदन इकट्ठे मैं स्वर्ग में दूंगा। यीशु ने उन्हें कोई लालच नहीं दी। यीशु ने एक शब्द बताए, तुम मेरे साथ स्वर्ग में बैठकर इस्राएल की 12 गोत्र को न्याय करोगे। तो स्वर्ग में यीशु के साथ रहना, इससे बढ़कर क्या आनंद है, इससे बढ़कर हमें क्या खुशी है? इस धरती पर हम रहते हुए मसीह के लिए जीवन बताए। इसलिए संत पौलुस कहते, यदि मैं मरना है तो यीशु के लिए, यदि जीना है तो भी यीशु के लिए। मुस्लिम कंट्री में मसीहियों को सताया जा रहे हैं। एक बाबा का प्रचार में कुछ दिन पहले सुना है, करीब मसीह लोगों को, मुसलमानों को इंडिया से भगा देंगे।
उस बाबा को पता नहीं इंडिया किसका है। इंडिया द्राविड़ लोगों को था, हिंदुओं को नहीं था। द्राविड़ लोगों को था इंडिया। इंडिया आर्य वंश के लोग इंडिया में आए। लद्दाख, और अफगानिस्तान की साइड से आर्य वंश के लोग इंडिया में आए थे। उससे पहले इंडिया में लोग थे, वो द्राविड़ लोग थे, हिंदू नहीं थे। उसके पीछे मुगल साम्राज्य आए, फिर ब्रिटिश साम्राज्य आए। मुगल को भगा दिया ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश को भगा दिया हम लोगों ने, हम आजाद हो गए। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, पाप से आजाद हो जाएगा तो हमें स्वर्ग मिलेंगे। शैतान से आजाद हो जाएगा तो हमें स्वर्ग मिलेंगे। यीशु की आगमन नजदीक है। दुनिया की हर बातें, सूर्य, चंद्रमा, मौसम, वातावरण, बीमारियां, लड़ाई, युद्ध, सारे सर्कमस्टेंस यीशु की आगमन के विषय में बताते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं उसको पता लगेंगे। सो प्यारे अजीजों, यीशु की आगमन के लिए आपका शरीर, आत्मा, प्राण तैयार रहे। आपका शरीर में पाप प्रवेश करने नहीं देना, क्योंकि वी बिलोंग टू जीसस। यीशु का हमारी आत्मा अशुद्ध होने नहीं देना। इस शरीर में, पाप के प्रति मृत्यु शरीर में यीशु की सामर्थ जीवित रहने के कारण इस आत्मा पवित्र रहेंगे और प्राण भी सुरक्षित रहे। कब तक? कब तक सुरक्षित रहना है? यीशु मसीह का आगमन तक, दूसरी आगमन तक हम पवित्र रहना है। यीशु कैसे आएंगे? एक व्यक्ति प्रचार में एक बार सुनाए, यीशु चोर बन के आएंगे। देखो उस ग्रामर में कितनी मिस्टेक है। पढ़िए यीशु कैसे आएंगे। चोर बन के नहीं आएंगे यीशु। हाँ, 5 अध्याय उसकी दूसरा आयत पढ़े। पहले थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय उसकी दूसरा वचन। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमीन। जैसे चोर आते हैं, यीशु चोर बन के नहीं आते हैं। जैसे चोर आते हैं रात को, जैसे चोर आते हैं वैसे ही यीशु आएंगे। चोर किस समय आते हैं किसी को नहीं पता। आपका किसी के घर में चोरी हुआ है? रात को किसी घर पे चोर आए कभी? हाथ उठाएं, किसी घर पे चोर आए तो। 1 2 1 2 3। छत में आए थे एक बार। बाथरूम में पित्तल का जितने टूटियां थी वो सब खोल के ले गए। कोई नशेड़ी थे, चोर थे। पता नहीं किस टाइम आए, आधी रात, 2 बजे, 1 बजे, अर्ली मॉर्निंग, 3 बजे, 4 बजे, किसी भी समय चोर आ सकते। यीशु की आगमन भी इसी तरह होगा। चोर की नाई, चोर के सामान,
जैसे चोर आते हैं वैसे ही यीशु आएंगे। यीशु चोर बन के नहीं आएंगे, यीशु चोर की तरह किस समय आएंगे नहीं मालूम, चोर का समय नहीं मालूम किस समय आते हैं। इसी तरह यीशु की आगमन होगा। तो यीशु की आगमन में पवित्र, वफादार, विश्वास योग्य, जो अशुद्धताई से, संसार की बातों से, शरीर की अभिलाषा से, पाप से, अशुद्धताई से जो दूर रहते हैं, केवल उनके लिए स्वर्ग रखा हुआ है। सारे पेंतिकोस्tal लोगों के लिए स्वर्ग नहीं रखा है। टीपीएम सोचते हैं उनके लिए स्वर्ग है, सियोन उनके लिए है, आईपीसी कोई कम नहीं, वो भी सोचते हैं केवल आईपीसी के लिए स्वर्ग है। एजी उससे भी आगे है, कहते हैं केवल एजी जाएंगे और कोई नहीं जाएंगे। कुछ संस्था है वो कहते हैं हम जाएंगे। इसलिए हमने मूंछ दाढ़ी सब साफ किया, गहना गुना सब उधार दिया, सफेद वस्त्र पहनते, दिन रात धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्र 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 करते रहते हैं ना। शुक्र करने से, गहना खोलने से, सफेद वस्त्र और पहनने से, मूंछ दाढ़ी साफ करने से स्वर्ग नहीं जाते। जिसकी पाप की क्षमा होगे, जो अशुद्धताई से, संसार से, पाप से, बुराई से, शैतान से छुटकारा मिला, जो पवित्र है, केवल वही जाएंगे। वचन कहते हैं यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की थुर्री भूखे जाएंगे। जो मसीह में मरे, जो मसीह में सोए, वो पगले जी उठेंगे। बाकी जो जीवित है, मैं और आप जो पवित्र लोग हैं, कोई भी वस्त्र पहन लो, काला पीला नीला कुछ भी पहन लो, हाँ पवित्र रहना है। नाम कुछ भी हो, काली, शिव, कृष्णा कुछ भी हो, डजंट मैटर, आप पवित्र हो। आप यीशु पर विश्वास करने वाले, तौबा किया व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति हो, बपतिस्मा लिए व्यक्ति हो, आप पवित्र व्यक्ति हो, स्वर्ग के लिए आप योग्य हैं। आज हमारी आशा क्या है? स्वर्ग। 4 दिन की हम मेहमान हैं, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद आपके पास सिस्टर को आपको दिखाई नहीं देंगे। हम भी चले जाएंगे, हमारे पीछे आप भी चले जाओगे। यदि यीशु की आगमन उससे पगले है तो हम सब उठा लिया जाएंगे। सो बी रेडी, हम तैयार हो जाए यीशु की आगमन के लिए। नश्वान वस्तु का पीछे हमारा पवित्र जीवन नष्ट ना करें। धन, सोना, जमीन, मकान, सुविधा, शरीर की अभिलाषाएं, इस संसार की इच्छाओं पर रहकर हमारी आदि पवित्र जीवन नष्ट ना करे। स्वर्ग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने कहा मैं जाना आवश्यक है, मैं जाकर पिता से विनती करूंगा, पिता तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। मेरे पिता के भवन में, मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है। जब जगह तैयार हो जाएंगे मैं आऊंगा, आपके तुम्हें ले जाएंगे। तब तक एक सहायक को तेरे लिए भेजेंगे जिसके नाम पवित्र आत्मा है। जब सत्य की आत्मा तुझे पर आएंगे, सत्य, पाप, न्याय और धार्मिकता के विषय में तुम्हें समझ देंगे। कलीसिया जान लो, पवित्र आत्मा पाया हुआ पवित्र लोग जान लो, सत्य, पाप, न्याय, धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा को समझ दे रहे हैं।
पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को धक्का देने की जरूरत नहीं। चल प्रार्थना के लिए, चल बाइबल पढ़, चल चर्च में, चल वेद स्माश, चल सेवा करे, चल नो। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को समझे, आत्मा उन्हें सिखाते हैं। जिस पर अभिषेक नहीं है उन्हें फोर्स करना पड़ता, धक्का मारना पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को धक्का मारना पड़ते हैं। दैट मीन्स अभिषेक नहीं। घर में समझदार बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, बोल के करवाने की जरूरत नहीं। बच्चे को पता है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की आदर करना, माँ बाप की इज्जत करना है। जब पवित्र आत्मा पाओगे, इस पवित्र आत्मा आपको पवित्र रहने के लिए मदद करेंगे। बताएंगे अशुद्धता ये, उस पर ध्यान नहीं देना, ये गंदे फीले में उस पर ध्यान नहीं देना, ये संसार की अभिलाषा उन पर ध्यान नहीं देना, ये शरीर की अभिलाषा इन पर ध्यान नहीं देना। इस मोबाइल में समय व्यर्थ वेस्ट नहीं करना। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, पवित्र रहना, विश्वास योग्य रहना, आत्मा की वरदानों को पाना, आत्मा की शक्ति पाकर आत्मा के लिए इस्तेमाल होना है। क्योंकि उन्हें पता है यीशु की आगमन नजदीक है, यीशु आने वाला है। जब यीशु आएंगे हम यहाँ पर नहीं रहना, हम चले जाएंगे यीशु के साथ। यीशु के बाद आगमन में जो रह जाते हैं बुरे हाल होंगे। उसके विषय में बहुत कुछ बोलना, लेकिन समय नहीं। वो रह जाएंगे नकली विश्वासी, नकली विश्वासी, कपट रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, चर्च में नहीं जाते हैं, स्तुति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं और प्रार्थना नहीं करते, पवित्र नहीं रहते हैं, वचन पर नहीं चलते हैं, प्रभु की सेवा के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। वो सब यहीं रह जाएंगे। वो भी रहेगा और मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट अच्छी तरह रगड़ देंगे उनके। स्वर्ग के लिए कोई चांस ही नहीं है। यीशु के आगमन में रह गया तो फिर स्वर्ग के लिए कोई चांस है नहीं। दिखा सकते हैं बाइबल में? है नहीं। जो मसीह में मरे वो धन्य है, मुबारक है जो मसीह में सोए। बाकी जो पवित्र लोग तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्रताई में जीवन बिताने वाले, आप धन्य हैं। यीशु के आगमन के लिए इंतजार करो। यीशु के आगमन में आप यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। इस धरती की दुख, गर्मी, सर्दी, प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी सब खत्म होने वाले हैं। सब कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए ये सब खत्म हो जाएंगे। हम अपनी पक्का जगह पर हम पहुंचेंगे। बाइबल कहती है हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। Our citizenship is in heaven, स्वर्ग में है। पक्का जगह हमारी स्वर्ग में है। आइए उस स्वर्ग के लिए हम तैयार हो जाए। कितने लोग चाहते हैं मैं यीशु के आगमन में स्वर्ग जाना है? आमीन। जो हाथ उठाएं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो नहीं चाहते यीशु के आगमन में जाना वो हाथ उठाएं। कोई नहीं, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु तेरी आत्मा बहुताई से मुझे दे, ताकि मैं और आत्मा में बढ़ सकूं, और पवित्रताई में रह सकूं, और विश्वास योग्यता में रह सके, और मैं पवित्र रह सके, और यीशु के लिए, खुदा की सेवा के लिए हम इस्तेमाल हो जाए। आइए हम उस पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हुए पाते, हम पवित्र आत्मा की अनुग्रह आशीषों को पाते, यीशु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। कोयर जल्दी आगे आ जाए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मिलकर हम परमेश्वर को